नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एआई फाइनेंस मास्टर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं गूढ़ रहस्यों, प्रेरणादायक कहानियों और ज्ञानवर्धक विचारों का संगम। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसी शक्ति जो आपके भीतर ही छुपी हुई है, लेकिन अब तक शायद आप उसे पहचान नहीं पाए। सोचिए, अगर आपके पास वो मंत्र हो जिससे हर असंभव चीज संभव हो जाए, वो सीक्रेट जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को हर मुश्किल से उबारता है, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसने अनगिनत लोगों को गरीबी से अमीरी तक, असफलता से सफलता तक और डर से आत्मविश्वास तक पहुंचाया? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की, एक ऐसी शक्ति जो किसी को भी अर्श से फर्श पर या फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि कैसे आप अपने अंदर छिपे सुपर हीरो को जगा सकते हैं। और हां, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल एआई ऑडियो बुक समरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। अब बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आज हम बात करेंगे उस जादुई शक्ति की जो हर इंसान के अंदर छिपी है, बस उसे जगाने की देर है। आज हम जानेंगे आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में। क्या आप कभी इस बात से परेशान हुए हैं कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता और खुशी को कैसे पा लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि उनके अंदर कौन सी शक्ति है जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है? क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आत्मविश्वास की तलाश में हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के तरीके जानना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना है या उससे कहीं ज्यादा? क्या यह सफलता की कुंजी है? अध्याय 1, आत्मविश्वास का महत्व। क्या आप जानते हैं दोस्तों, आत्मविश्वास सिर्फ एक महसूस करने वाली चीज नहीं है, यह आपकी सफलता की नियम है। एक ऐसा शक्तिशाली इंजन है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है और आपके जीवन की हर यात्रा में आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह आपकी आंतरिक शक्ति है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है, आपके डर को दूर करती है और आपके दिल को आशा, उत्साह और शांति से भर देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने सपनों पर विश्वास नहीं करता, जो हर कदम पर डरता है, जो अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकचाता है और जो हमेशा खुद को कम आंकता है। क्या वह कभी सफलता पा सकता है? शायद कभी नहीं। वह अपनी भावनाओं के जाल में फंसा रहेगा, हमेशा निराशा और असंतोष महसूस करता रहेगा, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा और हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा। वहीं एक आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति हर बाधा को पार करके आगे बढ़ता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखता है और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता है, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है, कभी हार नहीं मानता और हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। यह केवल हमारी निजी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो हम अधिक स्पष्टता से सोचते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने और नए अनुभवों को गले लगाने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने की ताकत देती है। यह हमें अपने डर का सामना करने और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की प्रेरणा देती है। दूसरी ओर, आत्मविश्वास की कमी हमें डरा सकती है, हमें सीमित कर सकती है, हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है और हमारी भावनाओं को दबा सकती है। यह हमें एक नकारात्मक चक्र में फंसा सकती है, जहां हम हमेशा खुद को कम आंकें और दूसरों से तुलना करते हैं, जिससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं और हम दुखी महसूस करते हैं। यह हमारे भावनात्मक विकास को भी रोक सकता है और हमें एक अप्रसार के बिना
हम अपने डर और शंकाओं के बंधक बन जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने में असमर्थ होते हैं, जिससे हमारी भावनाएं निराशा और उदासी से भर जाती हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है दोस्तों, आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे हम सभी सीख सकते हैं और विकसित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। यह हमारे अंदर मौजूद है, बस हमें इसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। यह किसी जादू की तरह नहीं है जो अचानक से हो जाए, बल्कि यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जिसमें हमें खुद पर विश्वास करना और अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना सीखना होगा। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा, अपनी असफलताओं से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमें अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। तो आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करें और देखें कि कैसे हम आत्मविश्वास की शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी, हमें अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने में मदद करेगी और हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक और खुशहाल बनाने के लिए प्रेरित करेगी। इस यात्रा में हम अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने पर काम करेंगे और यह सीखेंगे कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं और एक अधिक संतुष्ट और सफल जीवन कैसे जी। अध्याय 2 आत्मविश्वास को विकसित करने के सिद्धांत। अब हम उन शक्तिशाली सिद्धांतों की बात करेंगे जो हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेंगे और अपने जीवन को अधिक खुशहाल और संतोषजनक बनाएंगे। सबसे पहले, सकारात्मक सोच। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारे विचार हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं? नकारात्मक विचार हमें कमजोर और निराश महसूस करा सकते हैं, हमारे अंदर डर और चिंता पैदा कर सकते हैं, हमारी भावनाओं को दबा सकते हैं और हमें नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें शक्तिशाली और प्रेरित महसूस करा सकते हैं और हमारे अंदर आशा, उत्साह, शांति और खुशी जगा सकते हैं और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस दे सकते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें, जिससे हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकें और अपने जीवन को अधिक खुशहाल बना सकें। यह हमारे आंतरिक संवाद को बदलकर सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करके, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करके और सकारात्मक वातावरण में रहकर हो सकता है। जब हम अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलते हैं, तो हम अपने भीतर एक बदलाव महसूस करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं और अपने जीवन को अधिक खुशहाल बना पाते हैं। हम अपने अंदर शांति और संतोष की भावना भी महसूस करते हैं। इसके बाद आता है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो हमारे पास एक दिशा होती है और हम अपनी भावनाओं को एक स्पष्ट उद्देश्य देते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, जो हमें प्रेरित करता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमारी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। एक दिशा के बिना हम जीवन में भटक जाते हैं, हमारे अंदर अनिश्चितता और भ्रम की भावना आ सकती है और हम अपने आप पर संदेह करने लगते हैं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास खो देते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचक जाते हैं, जिससे हमारा भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं, जो हमें एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करे। स्पष्ट लक्ष्य हमें एक दिशा देते हैं और जब हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने अंदर गर्व और संतुष्टि की भावना महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने जीवन में अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। और तीसरा सिद्धांत है ध्यान केंद्रित करना।
हमारा ध्यान हमारी ऊर्जा को निर्देशित करता है और यह हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। जब हम अपना ध्यान सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करते हैं तो हम अनावश्यक भटकाव से बचते हैं और अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाते हैं, जिससे हम अधिक शांत और स्थिर महसूस करते हैं। यह न केवल हमें अधिक प्रभावी भी बनाता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम एक कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं और अपने अंदर एक शांत और स्थिर भावना महसूस करते हैं। यह हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान केंद्रित करने से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति बनाए रख सकते हैं, जिससे हम अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि हम खुद को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन पर काम करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, जो हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। हमें दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरों की मदद करना, सकारात्मक रिश्तों को बनाए रखना और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है और हमें एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह यात्रा आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाएगी, आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सिखाएगी और आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। अध्याय 3, डर और असफलता पर विजय। डर और असफलता यह दोनों आत्मविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो हमें भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकते हैं, हमें अपनी भावनाओं को दबाने पर मजबूर कर सकते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, यह हमारे विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर भी हो सकते हैं, जिनसे हम अपनी भावनाओं को समझना, प्रबंधित करना और उनसे सीखना सीख सकते हैं और अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं। डर एक मानसिक स्थिति है, एक कल्पना है जो हमें कमजोर बना सकती है और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक सकती है। लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं तो हम अधिक मजबूत बनते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, अपने डर पर नियंत्रण पाते हैं और अपने अंदर साहस और शक्ति का अनुभव करते हैं। असफलता केवल एक संकेत है कि हमें अपने प्रयासों को बदलने और सुधारने की आवश्यकता है, जो हमें अपनी भावनाओं पर पुनर्विचार करने, उनसे सीखने और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का अवसर देती है। इसीलिए डर और असफलता से भागने के बजाय हमें उन्हें गले लगाने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना जरूरी है, जो भावनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें याद रखना चाहिए कि हर बार जब हम असफल होते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के कदम और करीब आते हैं, जिससे हम भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक नया तरीका सीखते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर बार जब हम गिरते हैं, हम उठने के लिए एक नई ताकत पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का नया साहस पाते हैं और अपने डर को जीतने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। यह हमें भावनात्मक लचीलापन सिखाता है, हमें हार न मानने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह जरूरी है कि हम अपने डरों को पहचानें, उनका विश्लेषण करें, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, जिससे वे कम डरावने लगे और हम अपनी भावनाओं को समझ सकें और फिर उनका सामना करने के लिए एक योजना बनाएं जो हमें भावनात्मक नियंत्रण प्रदान करे और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस दे। और जब हम असफल होते हैं तो हमें निराश होने के बजाय अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है। डर और असफलता को हमारे विकास में बाधा बनने के बजाय हमें उन्हें अपनी ताकत में बदलना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि अपनी भावनाओं को कैसे सकारात्मक रूप से व्यक्त करें और
जीवन में कैसे सफल हो, यह हमें भावनात्मक रूप से मजबूत और अधिक आत्मविश्वास बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर किसी को अपने जीवन में डर और असफल का सामना करना पड़ता है और यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय अनुभव है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम डर और असफलता का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बन जाते हैं और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इसीलिए हमें डर और असफलता से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा मानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस रखना चाहिए, जिससे हम भावनात्मक रूप से अधिक संतुष्ट हो सकें। अध्याय 4, सकारात्मक आदतों का निर्माण। अब हम कुछ शक्तिशाली सकारात्मक आदतों की बात करेंगे जो हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करेंगी, हमारी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में चैनलाइज करेंगी, हमारी सोच को बेहतर बनाएंगी और हमें एक संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेंगी। सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारे आत्मविश्वास को कैसे प्रभावित करते हैं और हमारी भावनाओं को कैसे जन्म देते हैं? जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम निराश महसूस करते हैं, हार मान जाते हैं, हमारी भावनाएं दब जाती हैं और हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। जबकि सकारात्मक विचार हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, हमारी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करने में मदद करते हैं और हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें, जिससे हमारी भावनाएं संतुलित रहें, हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करें और अपने जीवन में शांति बनाए रख सकें। दूसरा, सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें, जो हमारी भावनाओं को मजबूत करने में मदद करता है। अपने आप से हर दिन कहे, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, और इन शब्दों को दिल से महसूस करें, अपनी भावनाओं से जोड़ें और उन पर विश्वास करें। इन शब्दों को बार बार दोहराने से हम अपने दिमाग को सकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिससे हमारी भावनाएं सकारात्मक रूप से मजबूत होती हैं और हम अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। यह हमें अपने आप पर विश्वास करने में मदद करता है, अपनी क्षमताओं को महसूस करने में मदद करता है और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में मदद करता है। रासाराम लोगों से घरे रहे, जो हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमें सहारा देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे आसपास का माहौल हमारी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालता है और हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ होते हैं तो हम अधिक प्रेरित और उत्साहित महसूस करते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं और अपने जीवन में अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। चौथा, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जो हमारी भावनाओं को स्थिर रखने में मदद करती है। स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें, जो हमारी भावनाओं को संतुलित रखने में मदद करते हैं, तनाव को कम करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग को जन्म देता है और एक स्वस्थ दिमाग आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है और हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होते हैं, जो खुशी की भावना को बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। पर्याप्त नींद लेने से हमारा मस्तिष्क तरोताजा रहता है, हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और हमारी भावनाएं स्थिर रहती हैं। इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो हमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से मजबूत बनाती है और हमें एक अधिक संतुष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से कुछ नया सीखें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करें।
अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, दूसरों के साथ जुड़ने और दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अधिक संतुष्ट जीवन जी पाते हैं। अध्याय 5। एक्शन लेना और प्रयास करना सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए हमें एक्शन लेना होगा, प्रयास करना होगा, अपनी सीमाओं से परे जाना होगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस दिखाना होगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। क्या आपने कभी एक बीज को बिना बोए एक पेड़ बनते देखा है? नहीं ना। उसी तरह बिना प्रयास किए, बिना एक्शन लिए हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। हमें अपनी भावनाओं को कार्रवाई में बदलना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि आत्मविश्वास एक्शन लेने से आता है, न कि निष्क्रियता से, और हमें अपनी भावनाओं को सक्रिय रूप से व्यक्त करना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं से परे जाना होगा, जोखिम लेना होगा, असफल होने से नहीं डरना होगा और अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना होगा, हर कदम चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। हमें अपने लक्ष्य के करीब लाता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखते हैं। और जब हम प्रयास करते हैं तो हम सीखते हैं, हम बढ़ते हैं, हम मजबूत बनते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे हम भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यह याद रखना भी जरूरी है कि प्रयास और धैर्य दोनों ही सफलता के लिए आवश्यक है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं। हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। हर प्रयास में हम कुछ नया सीखते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के